हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल पे। जी हाँ, तो भाई साहब, अगर आप में से किसी ने अब तक, जो लोग आप देख रहे हो, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और इस पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं जो कि यूजलेस तो नहीं होंगे एटलीस्ट, राइट? क्योंकि आप अक्सर रील्स देख के और फालतू के चीजें देखकर आप अपना टाइम पास बहुत कर देते हो और आपको वो चीजें नहीं मिलती जिसके लिए आप यूट्यूब पे आए हो। तो यार, ये चैनल पे आपको एनिमेशन, वीएफएक्स रिलेटेड या फिर किसी भी फील्ड में करियर बनाने से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है कि सर, और रीगिंग एंड एनिमेशन में करियर कैसे बनाएं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना होगा, क्या सीखना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसी के बारे में। देखो, रीगिंग एंड एनिमेशन, वैसे ये जो टर्म है, ये जो सेगमेंट्स है एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री का, वो एक बहुत बड़ा और बहुत शानदार सेगमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। रीगिंग एंड एनिमेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी 3D फिल्म हो या किसी भी तरीके की लाइव एक्शन फिल्मों में भी, क्योंकि लाइव एक्शन फिल्मों में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम डिजिटल डबल करते हैं और वहां पे भी हमको रिगिंग एनिमेशन की जरूरत पड़ती है। अब रिगिंग एनिमेशन तो हो गया कि रिगिंग, अच्छा एक चीज और समझ लो कि रिगिंग क्या होता है। तो रिगिंग ये होता है कि आप जब भी कोई मॉडल बनाते हो तो एक टी पोज में मॉडल होता है या आपने क्रिएचर बनाया, उसके अंदर बोन फिट करना ताकि उसके जॉइंट्स, हाथ वगैरह सब कुछ मूव कर सके, उस प्रोसेस को हम रिगिंग कहते हैं। और जो रिगिंग आर्टिस्ट होते हैं उनको रिगर भी कहते हैं या रिगिंग आर्टिस्ट भी कहते हैं। और एनिमेशन तो आपको कई बार बता चुका हूं। अब आते हैं कि आखिर रिगिंग आर्टिस्ट बनने के लिए या एनिमेशन आर्टिस्ट बनने के लिए हमें कौन कौन से स्किल हमारे पास होने चाहिए। देखो, रिगिंग एंड एनिमेशन आर्टिस्ट बनने के लिए थोड़ा ड्राइंग का स्किल आपका होना चाहिए, बेसिक एनाटॉमी की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए कि कौन सा चीज कैसे मूव करता है। अगर हाथ है तो हाथ ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो इन सारी चीजों के हिसाब से हम जॉइंट सेट करते हैं और उसके बाद उसकी एनिमेशन करी जाती है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट है कि भाई रिगिंग एंड एनिमेशन सीखने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। देखो, वैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो एकदम ब्रॉडली यूज किया जा रहा है एकदम बहुत बड़े पैमाने पे, वो है माया। रिगिंग एंड एनिमेशन दोनों के लिए ही आप अगर माया सीख लेते हो तो आपको रिगिंग एंड एनिमेशन दोनों में हो जाएगा। वैसे 3ds मैक्स में भी कर सकते हो, ब्लेंडर में भी कर सकते हो, हुडनी में भी कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर 3D एनिमेशन फील्ड में जानी है, रीगर बनना है या फिर अगर आपको एनिमेटर बनना है तो आपको माया सीख लेनी चाहिए। अब रीगिंग के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार रीगिंग के लिए आपको कई सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। प्लगइन्स मतलब कि जो उनके खुद के डेवलप किए हुए स्क्रिप्ट होते हैं, लेकिन वो स्टूडियो में ही आपको मिलेगा, तो उस पर भी रीगिंग हो जाता है। और रीगिंग थोड़ा टफ जॉब है, मतलब बहुत चीजें समझनी पड़ती है, स्कीनिंग होती है उसके अंदर। आपने बोन्स फिट किया, कहीं पता चला ऐसा हाथ किया और बोन्स इधर से बाहर निकल जाए, तो उसको स्कीनिंग भी बोलते हैं, ताकि बोन्स के हिसाब से मसल का जो एनिमेशन है वो एकदम प्रॉपर हो सके। तो रिगिंग थोड़ा सा टफ भी है इस फील्ड में, लेकिन हाँ, किया जा सकता है और करते भी हैं। और जो रिगिंग आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनिमेटर तो भाई आप जानते हो कि एनिमेटर के बिना कुछ भी नहीं होता, वो तो होना ही होना है। सॉफ्टवेयर पे आप कुछ बहुत ज्यादा वो बायस नहीं होना है, माया आप अच्छे से सीख लो तो बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर में आप रिगिंग के जो टूल्स हैं वो सीख जाएंगे। ब्लेंडर में और भी आसान कर दिया रिगिंग को, क्योंकि वहां पे कई सारे एडॉन्स मिल जाते हैं जिसके जरिए आप रिगिंग वहां पे भी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी भाई देख लो, रिगिंग एंड एनिमेशन आर्टिस्ट की सैलरी बहुत हाई होती है, मतलब अच्छा खासा सैलरी होता है इनका, और ग्रोथ भी इनका अच्छा है, क्योंकि रिगिंग आर्टिस्ट तो बहुत कम बनते हैं। अगर मेरे ही टाइम का अगर ले लो, जब मैं पढ़ रहा था तो तब मेरे बैच में कुछ हम लोग, मतलब उस टाइम पे अगर 60-70 लोग रहे होंगे तो उसमें मुझे लगता है कि 1 या 2 बच्चा ही था जो रिगिंग आर्टिस्ट बना था। और अभी डायरेक्टली रिगिंग आर्टिस्ट का हायरिंग भी बहुत कम होता है, ज्यादातर वो लोग रिगिंग एनिमेशन आर्टिस्ट को कंबाइन ले लेते हैं, लेकिन रिगिंग आर्टिस्ट का भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। रिगिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, चाहे एनिमेशन करो या रिगिंग करो, दोनों के लिए प्रैक्टिस बहुत करना है। क्योंकि रिग में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है ना, किसी भी चीज का रिग हो सकता है, नॉट ओनली कैरेक्टर, क्रिएचर हो सकता है, रैप्टाइल्स हो सकते हैं, एयरप्लेन हो सकता है, बोट हो सकता है। एड इंडस्ट्री में भी आपको इसका अच्छा खासा जॉब मिलेगा, क्योंकि एनिमेशन विदाउट रिगिंग इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है।
अब अगर बात करें कि कौन से इंस्टीट्यूट से सीखना चाहिए, कौन से कॉलेज से सीखना चाहिए, तो देखो यार, इसमें मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जिस भी शहर में हो वहां पे आप पहले कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, फिर उनके ब्रोशर कलेक्ट करो, हमारे साथ शेयर करो एंड मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसमें ये थोड़ी पता चलेगा कि कौन रिगिंग बेस्ट सिखाता है, तो आपको इंस्टीट्यूट थोड़ा विजिट करना पड़ेगा, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। वहां पे विजिट करना, वहां पे स्पेशली रिगिंग आर्टिस्ट जो होते हैं, जो फैकल्टीज होंगे या एनिमेशन फैकल्टी होंगे, उनसे मिलना और उनसे मिलने के बाद उनसे पूछना, अपने डाउट क्लियर करना, उनके वर्क देखना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा तो बंदे में भाई बात तो है। और ध्यान से थोड़ा रिसर्च करके जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग आपको दूसरे का काम भी दिखा देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो चीज थोड़ा अच्छे से आप वहां पे करना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि रिगिंग आर्टिस्ट एंड एनिमेशन आर्टिस्ट का जो डाउट्स था, लोगों के जहन में जो सवाल था, वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई कमेंट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दो, अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। 110% हम आने वाले वीडियोस में उसको एक्सप्लेन कर देंगे और आपको फिर कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अगर शेयर कर दोगे तो आपका भला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।